बीजेपी द्वारा बुलाई गई बैठक में आदमपुर विधानसभा उपचुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर के चर्चा हुई। बैठक में उम्मीदवार के नाम को लेकर के भी चर्चा की गई, लेकिन उम्मीदवार के नाम की आज घोषणा नहीं की गई है। भाजपा द्वारा बुलाई गई बैठक में आज किन मुद्दों पर चर्चा हुई है, इस बारे में हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा से बातचीत की है हमारे ब्यूरो चीफ अनिल कुमार ने। आदमपुर उपचुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर आज भाजपा की बैठक हुई। इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इस मेरे साथ हैं हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा। इनसे जानते हैं कि आज की बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई है। आज हमारे पदाधिकारियों की बैठक थी, जिसके अंदर हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी की अध्यक्षता के अंदर माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी, हमारे प्रभारी विप्लव देव जी और संगठन मंत्री रविंद्र राजू जी समेत कई मंत्रीगण, आदरणीय कंवरपाल जी भी और संदीप सिंह जी मंत्री जी थे, और भी जो वरिष्ठ नेतागण थे जिनकी पंचायत चुनाव को लेकर के जिनकी ड्यूटियां लगाई गई थी, उन सभी पदाधिकारियों को भी और प्रदेश स्तर के तमाम पदाधिकारियों की आज मीटिंग हुई है, जिसके अंदर विशेषकर पंचायत चुनाव को लेकर के, आदमपुर चुनाव को लेकर के और सरकार के 8 साल पूरे रहे हैं उसको लेकर के तमाम विषयों के ऊपर जो है वो चर्चा विस्तार से की गई है, और उसी के लिए आज मीटिंग जो है बुलाई गई थी। गंगवा जी, आदमपुर उपचुनाव को लेकर क्या चर्चा हुई है? आदमपुर उपचुनाव के लिए तमाम कार्यकर्ता साथियों को बता दिया गया है कि वहाँ जो प्रभारी कृषि मंत्री जेपी दलाल जी को लगाया गया है। सह प्रभारी हमारे जो राज्यसभा सांसद हैं कृष्ण पवार जी और पार्टी के हमारे सुरेंद्र आर्या जी है सिरसा से, उनकी ड्यूटी लगाई गई है। और इत्तला देने की जिस भी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगेगी उनको सूचना देने का कार्य महामंत्री जो है हमारे वेदपाल एडवोकेट जी, उनकी ड्यूटी है, वो इत्तला देंगे। तमाम कार्यकर्ताओं को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो रेडी रहें और चुनाव के अंदर जो है जुटें, क्योंकि ये चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव है और हम इस चुनाव को केवल जीतना नहीं बल्कि भारी अंतर से जो है वो जीतना चाहते हैं। गंगवा जी, पंचायत चुनाव को लेकर भी कोई ड्यूटियां लगाई गई हैं और क्या चर्चा की गई है? पंचायत चुनाव की भी सबसे राय ली गई है, जो कार्यकर्ताओं ने दी है कि पार्टी सिंबल पे चुनाव लड़े या बिना सिंबल के। तो अभी जो भी राय थी अपनी अपनी जो जिले भर से जो भी लेकर के आए, उन्होंने अपनी राय जो है हाईकमांड को दे दी है। और उसके बाद में जो हमारा जो प्रदेश का नेतृत्व है, माननीय मुख्यमंत्री हमारे अध्यक्ष महोदय और प्रभारी जो है वो तय करेंगे कि सिंबल पे लड़ना है या बिना सिंबल के लड़ना है, ये उसके बाद में जो तय किया जाएगा। गंगवा जी, आदमपुर के साथ आपका क्षेत्र लगता है, आपको क्या जिम्मेदारी सौंपी गई है? देखिए, आदमपुर जो है हमारे गृह जिले के अंदर है, तो जो गृह जिले की तो जितनी भी टीम है उनकी तो ऑटोमेटिक जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम भारी अंतर से ये जो है चुनाव हम जीतें, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जो है बड़े अंतर से विजयी हो, और इसमें कोई दो राय भी नहीं, निश्चित तौर पे बड़े अंतर से हमारा जो कैंडिडेट है वो विजयी होगा। क्योंकि जिस तरीके से जो चुनाव वहाँ का रहा है, एक तो भजनलाल परिवार और दूसरा भारतीय जनता पार्टी के वोट थे। अगर पिछले चुनाव भी आप देखें तो सेकंड जो है वो भारतीय जनता पार्टी थी, जिसके 33-34 हज़ार करीब वोट आए थे और जीते थे कुलदीप बिश्नोई जी। तो इस बार क्योंकि दोनों इकट्ठे हो गए, इसलिए बड़े अंतर से हम जो ये चुनाव जीतेंगे। गंगवा जी, जो आदमपुर उपचुनाव हो रहा है उसमें टिकट कुलदीप बिश्नोई को दी जाएगी या उसके बेटे को दी जाएगी या कोई अन्य उम्मीदवार होगा उसको दी जाएगी? ये तो जो चुनाव समिति है वो तय करेगी। जो भी हमारी चुनाव समिति है, ये मेरे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है। जिसको जो भी आएगा, कुलदीप जाए, उनका बेटा आए, जो भी आए, जो भी तय होगा, हम तमाम कार्यकर्ता साथी मिलकर के बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगे। गंगवा जी,
पंचायत चुनाव को लेकर भी भाजपा की तैयारियां हैं, क्या तैयारियां हैं चुनाव को लेकर? हमारे जैसे पहले कहा कि हम तो हमेशा फील्ड में रहते हैं और तमाम कार्यकर्ताओं को चाहे सिंबल पर लड़ेंगे तो भी, बिना सिंबल लड़ेंगे तो भी, चुनाव के अंदर पूरा सक्रियता दिखा करके जो पार्टी समर्थित उम्मीदवार है उनको हम जिताने का काम करेंगे। ये थे मेरे साथ हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा। इन्होंने बताया कि भाजपा द्वारा बुलाई गई बैठक में आज किन मुद्दों पर चर्चा हुई है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।